800 पे आ गए। 8% आपका मिड कैप इंडेक्स बढ़ा है नीचे से, 4% निफ्टी बढ़ा है, मगर गिरा भी है। करेक्ट, गिरा भी बहुत तो था। अगर 30% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है ऊपर से और 8% बढ़ा है, तो डिपेंड कर रहा है आपकी पोजीशनिंग क्या है। अगर आप कैश पर बैठे हुए थे और ये 8% की रैली आपने नहीं पकड़ी तो ये बड़ा ही दुख भरा मार्केट है। मगर आपने अगर पार्टिसिपेट करा, आप हमारे साथ अगर चैनल पे बने रहे, जो हमारी लगातार राय थी मार्केट वालों को कि भाई बैंक्स में नज़र रखिए, प्राइवेट बैंक्स में नज़र रखिए, तो आई एम श्योर ईटीना स्वदेश के जो दर्शक हैं वह इस पूरे मार्केट रैली के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया होगा। अब मुझे क्या लगता है, देखिए चंदन जो बोल रहे थे निफ्टी की स्तर की अगर बात करें, तो अब मार्केट के अंदर ग्लोबली अगर आप देखें तो एक रिस्क ऑन रैली चल रही है। डॉलर इंडेक्स नीचे है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, क्रूड भी अगर आप देखें तो क्रूड का ऊपर जाना रिस्क ऑन है, रिस्क ऑफ नहीं है। कमोडिटीज जब ऊपर जाती हैं तो वो उसका मतलब है कि मंदी नहीं आ रही है, जो ट्रेडर है इस समय लॉन्ग कर रहा है। तो रिस्क ऑन रैली में क्या करना चाहिए? शॉर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्या इस मार्केट में इतनी जान है कि वह 17,000 को पार कर पाएगा? हो सकता है करे, मगर आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस समय पोर्टफोलियो चर्न करने का समय आ गया है। ओके, I will call this current setup as a pause in global sell-off, not as beginning of a fresh rally. ऑलराइट। तो आपको अपना सेक्टर चर्न करना, आपका पोर्टफोलियो चर्न करना पड़ेगा। आईटी अवॉइड करिए, मेटल हर हालत में अवॉइड करिए, बैंक्स में नज़र बना के रखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर वापस आइए। इनफैक्ट मैं तो आपसे पूछने वाली थी निकुंज कि क्या, क्योंकि ये व्यूअर के लिए माइंड में आ सकता है क्वेश्चन कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से शुक्रवार को भी हमने सेकंड हाफ में देख लिया था, बाउंस बैक कर रहा था, कल टेक्नोलॉजी स्टॉक लीड कर रहा था सेक्टर, तो क्या टेक्नोलॉजी में टर्न अराउंड हो गया है? आईटी पैक खरीदने वाला है, या फिर इसमें भी हमें ऐसा तो नहीं है कि लार्ज कैप या मिड कैप या सिलेक्टिव होना पड़ेगा आईटी, या फिर आप क्लियरली कहते हैं टेक्नोलॉजी अवॉइड ही करें? तो ट्रेडर और इन्वेस्टर को अलग रखते हैं। एक इन्वेस्टर को इस समय मिड कैप आईटी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट रूप में मैं अपनी राय दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मिड कैप आईटी इस समय लार्ज कैप आईटी से ज़्यादा पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था, इनकी ग्रोथ ज़्यादा थी। अब क्या होगा? देखिए जी, इस समय टैलेंट क्रंच है, और जो टैलेंट है वो हमेशा बड़े ब्रांड्स पे रहता है। यूएस की इकॉनमी में धीमापन आ रहा है। अगर यूएस इकॉनमी में धीमापन आएगा तो जो मिड कैप आईटी है वो हमेशा सफ़र करता है, क्योंकि बिजनेस जो है लार्ज कैप आईटी के पास हमेशा जाता है। ये देखिए, आप आंकड़े देखिए। हाँ जी, इन्फोसिस 29 टाइम ट्रेड कर रहा है और माइंडट्री 40 टाइम ट्रेड कर रहा है। क्या पॉइंट बोल रहे थे? मैंने तो हमेशा यही मार्केट में देखा है कि भाई मिड कैप शुड ट्रेड एट अ प्रीमियम टू डिस्काउंट टू लार्ज कैप। मगर जब ये उल्टा हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर इस समय कहीं मिसमैच हो रहा है, उस मिसमैच को अवॉइड करिए। तो आईटी में मुझे लगता है कि अभी देखिए, किसी भी आईटी कंपनी ने आकर के एडमिट नहीं करा है कि वेज प्रेशर आ रहे हैं, किसी आईटी कंपनी में एडमिट नहीं करा है कि हमें स्लो डाउन हो रहा है। मुझे लगता होगा वो शेयर बाजार आगे चलता है, शेयर बाजार ये फैक्टर इन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आईटी ओवरओन्ड है, आईटी के वैल्यूएशन ज़्यादा है, आईटी में सिक्लिकल ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से धीमापन आ सकता है। सो प्लीज अवॉइड आईटी एंड विद इन दैट स्पेशली मिड कैप आईटी। मिड कैप आईटी को अवॉइड करना। निकुंज, देर आए दुरुस्त आए, एफआईआईज कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। नहीं, देर आए दुरुस्त आए तो पता नहीं कितने दिन आए हैं ये। एग्जैक्टली, क्योंकि डीआईएस क्या ये बरसाती मेंढक हैं या फिर क्या ये एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। देखिए, एफआई इस समय मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे एक अच्छी इंसाइट मिली कि एफआई क्यों बेच रहे हैं और एफआई किस रीजन से बेच रहे हैं। तो हमारा ये मानना है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि रीजनल एफआईज इस समय नहीं बेच रहे हैं। तो अगर आप देखें तो एशिया में जो एफआईज हैं, जो आपके यूरोपियन एफआईज है, वह नहीं बेच रहे, अमेरिकी एफआईज बेच रहे हैं। पर इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज चाइना में उनको ऐसी मार पड़ी है कि चाइना के अंदर उनका माल नहीं बिक रहा है। तो इंडिया में आप इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज आपका माल बिक रहा है। एफआई बेच रहा है तो सामने डीआई खरीदने के लिए खड़ा है। इमेजिन करिए, चाइना में उनको अगर बेचना है तो चाइना में खरीदने वाला कौन है? एफआई इसलिए बेच पा रहा है ना जी, सामने कोई खड़ा है। एक ज़माना आता था जब एफआई बेचता था, सामने डीआई नहीं होता था। तो अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि एफआई बेच चुका है और डीआई खरीदने को रेडी है। मगर मेरा मानना है कि एफआई उस समय वापस आएगा जब शेयर बाजार को एक प्रकार का इंडिकेशन मिलेगा कि फेड इस समय इन्फ्लेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी उसको कंट्रोल कर पा रहा है। अभी मार्केट को डर क्या लग रहा है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशनरी साइकिल का फियर रहता है तो हमेशा ग्लोबल आउटफ्लोज होते हैं। तो चाइना को स्टेबल होना पड़ेगा,
सेकंड एफआईएस को कन्विंस होना पड़ेगा कि फेड को इन्फ्लेशन की समझ आ गई है। ये दोनों मुझे अभी लगता नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि एफआईएस जबरदस्त ढोल बजा करके वापस सिर्फ आज की खरीदारी दिख रही है हमें। इनफैक्ट ये एक जोक चल रहा है व्हाट्सएप पे भी कि कल शायद यूएस मार्केट्स बंद थी, इसलिए एफआई से थोड़ी छोटी मोटी खरीदारी इंडियन मार्केट्स में कर ली। जस्ट ऑन अ लाइट सेलिंग जो है वह तो यूएस से आ रही है, वो जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखें तो भाई जब हम एफआई से बात करते हैं, जितने फंड मैनेजर से बात करते हैं, कुछ हमारे व्यक्तिगत फ्रेंड्स भी हैं, कुछ हम लोग को खुश भी पता लगती है व्हेन वी मेक अ कॉल्स, तो लगता तो नहीं कि सिंगापुर हांगकांग के एफआई बेच रहे हैं। राहुल चड्ढा साहब आते हैं हमारे शो पर, वो कहते हैं मैं तो जी खरीद रहा हूँ, क्योंकि वो रीजनल है, आप बता रहे थे। एबीडीएन एसेट मैनेजमेंट वाले आते हैं, वो तो बोल रहे हैं जी मैं खरीद रहा हूँ। क्रिसवुड साहब आए थे, इसी स्टूडियो में बैठे हुए थे, जब बात हुई उन्होंने कहा जी मैं तो जितने लोगों को जानता हूँ जो नॉन यूएस नॉन यूरोपियन है उनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखिए जी, इस समय एक समय होता है कि आपको शॉर्ट जाना चाहिए, एक समय होता है आपको लॉन्ग जाना चाहिए। इस समय आज नहीं तो कल, इस हफ्ते में चर्न करने का समय आ गया। कैश मत रेज करिए मगर पोर्टफोलियो चर्न करिए, बिकॉज जब ग्लोबल सेल ऑफ वापस चालू होगा तो ये शेयर कम करेंगे। करेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। सो ये सारे कंक्लूड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज, ये सारी जानकारी देने के लिए। सो एफआईएस की फिलहाल जो बाइंग है उसे एक वन ऑफ केस लेकर देख सकते हैं। अभी भी एफआईएस का रुख भारत की तरफ पॉजिटिव होता हुआ अभी फिलहाल इट्स टू अर्ली टू से। चलिए, लेकिन आज ट्रेडिंग सेटअप में कौन सा स्टॉक्स हमें हेल्प करेंगे? त्रिमूर्ति स्टॉक्स, यानी 3 ऐसे बड़े स्टॉक्स जो एक्शन में हो सकते हैं, जिनमें न्यूज बेस्ड एक्शन